क्या आप अपनी कुंडली स्वयं देखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो प्रिय साथियों, मैं वीना कपिल ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। 4 वीडियोस की एक छोटी सी सीरीज लेकर आई हूँ। मैं वादा करती हूँ कि आप ज्योतिष की आरंभिक जानकारी ले लेंगे। अब हम ग्रहों की संक्षिप्त जानकारी लेंगे। 7 मुख्य ग्रह तथा 2 छाया ग्रह हैं। कुल मिलाकर 9 ग्रह हुए। सूर्य समस्त विश्व की आत्मा है, तेज बल शक्ति और जीवन प्रदान करने वाला ग्रह है। सूर्य सदैव मार्गी होता है तथा उदित रहने वाला ग्रह है। धरती अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण हमें सूर्य कभी उदय और कभी अस्त होता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य सभी ग्रहों में सबसे अधिक बलवान और पराक्रमी ग्रह है। सूर्य को आत्मा, पिता, नेत्र, पराक्रम, तेज, मानिक, राजा, प्रताप, शासन इत्यादि का कारक माना जाता है। इसके अतिरिक्त सूर्य से शारीरिक गठन, शक्ति, बड़ा भाई, शौर्य, उज्ज्वल, गर्मी की ऋतु, सोना, तांबा, सुख आदि का विचार होता है। इसकी जाति क्षत्रिय है, आकार चौकोर है, इसका मुख गोल है, पीले नेत्र हैं, पित्त की प्रकृति है, पुरुष संज्ञक है, सतत गुणी प्रधान है, कम बालों वाला होता है, अग्नि तत्व प्रधान है, पूर्व दिशा का स्वामी है और दिवस बली है। शरीर के अंदर मस्तिष्क, नेत्र, कंठ, मेरुदंड, हड्डियां तथा रक्त का विचार किया जाता है। सूर्य की अपनी राशि सिंह है, मेष राशि में उच्च होता है और तुला राशि में नीच रहता है। इसका प्रिय रतन मानिक है। अब चंद्रमा के विषय में संक्षेप में जानेंगे। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। सूर्य के पश्चात जिस ग्रह का सबसे अधिक प्रभाव होता है वह चंद्रमा ही है। चंद्रमा की गति सबसे अधिक है। ये एक राशि को लगभग 2.25 दिन में पूरा कर लेते हैं। इसकी आकृति गोल है, वात है, कफ प्रधान है और चंचल प्रकृति है। इसका रंग सफेद है, वैश्य जाति से संबंधित है, जल तत्व और मधुर वाणी, वायव्य अर्थात पश्चिम उत्तर की जो दिशा है उसका स्वामी होता है, सतत गुणी प्रधान है, स्त्री ग्रह है, रात्रि बलि होता है तथा वर्षा ऋतु का यह प्रतिनिधि है। कर्क राशि का स्वामी है, वृष राशि में उच्च तथा वृश्चिक राशि में नीच रहता है। चंद्रमा मन, बुद्धि, माता और धन का कारक है। शुभ नग इसके लिए सफेद मोती है या फिर चंद्रकांत मणि है। तीसरा ग्रह है मंगल। मंगल बल, धैर्य, पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। ये पुरुष ग्रह है, रक्त वर्ण है, दक्षिण दिशा का स्वामी है, अग्नि तत्व है, पित्त प्रकृति का है, ये तमोगुणी युवा अवस्था वाला ग्रह है, साहसी, अति चपल है, उग्र स्वभाव है इसका, क्षत्रिय जाति और रात्रि बलि और पापग्रह माना जाता है। इसकी आकृति चतुष्कोण, मध्यम आकार और पुष्ट अंगों वाली है। मंगल मेष और वृश्चिक राशियों का स्वामी है, मकर राशि में उच्च होता है तथा कर्क राशि में ये नीच रहता है। मंगल पराक्रम, छोटे भाई, भूमि, शत्रु का विशेष कारक है। अशुभ होने पर पित्त कारक, शास्त्राघात, अग्नि भय, बुखार, खून की खराबी, चोट, दुर्घटना आदि का भय रहता है। ये तीसरे और छठे भावों का कारक है। दशम भाव में ये दिग्बली होता है। मंगल के प्रभाव को बढ़ाने के लिए मूंगा नल प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे बुध ग्रह की। ग्रहों में ये युवा ग्रह है। वाणी, बुद्धि, विद्या, मित्र, सुख, मामा आदि का कारक माना जाता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिष, चिकित्सा, शिल्प, कानून, व्यवसाय, बंधु, लेखन, कला, कौशल, गणित, अध्यापन, संपादन, प्रकाशन, मौसी, चित्र, खेलकूद, चाचा मामी का विचार बुद्ध से किया जाता है। इसकी गोल आकृति है, खुश रहने वाला, पतले शरीर वाला, वात, पित्त, कफ, त्रिधातु प्रकृति है इसकी। 2 अर्थी वाक्य बोलता है। दूर्वा का भांति इसका हरित रंग है, स्पष्ट वक्ता है, रजोगुणी है, जाति से शूद्र और नपुंसक ग्रह है। इसकी उत्तर दिशा है, शरद ऋतु है तथा सुगंधित तेल और हाथी दांत, कांसे धातु का ये प्रतिनिधित्व करता है। बुध कन्या और मिथुन राशियों का स्वामी है। कन्या के 20 अंश तक मूल त्रिकोण का होता है। एक राशि को लगभग 18 दिनों में पूरा कर लेता है। बृहस्पति ग्रह के बारे में जानकारी लेंगे। ये ग्रह सतत गुणी, पुरुष जाति, ज्ञान, बुद्धि, पुत्र का कारक है। ये धीर और स्थूल शरीर वाला, भूरे और पिंगल रंग के बालों वाला, आकाश तत्व वाला है। ईशान दिशा, पूर्व उत्तर दिशा का स्वामी है। इसकी कफ प्रकृति है, ब्राह्मण जाति है, धर्म और नीति का महान पंडित है। बड़ा पेट, पीला रंग, दूसरों का भला करने वाला है।
इसका अधिदेवता इंद्र है। इसको मीठे रंग और हेमंत ऋतु का अधिष्ठाता माना जाता है। ये धनु और मीन राशि का स्वामी है। कर्क राशि में उच्च होता है तथा मकर राशि में ये नीच रहता है। गुरु ग्रह एक राशि को लगभग 13 महीनों में पूरा कर लेता है। अब बात करेंगे शुक्र ग्रह की। ये ग्रह प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण का प्रतीक माना जाता है। ये शुभ ग्रह है। शुभ वर्ण जलीय तत्व है। आग्नेय दिशा है अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा का स्वामी है। इसका आकर्षक शरीर, सुंदर नेत्र, सफेद रंग, घुंघराले काले लंबे बालों वाला होता है। मध्यम आकार, रजोगुणी, नरम स्वभाव वाला, किशोर आयु, ब्राह्मण जाति और स्त्री ग्रह है। वृषभ तथा तुला राशि का स्वामी है। मीन राशि में उच्च और कन्या राशि में नीच होता है। शुक्र स्त्री, वाहन, काम, सुख, वीर्य, आभूषण, चांदी का कारक माना जाता है। इसके अतिरिक्त संगीत, गायन, चित्रकला, सौंदर्य, विवाह सुख, व्यापार, वाहन सुख, सुगंधित द्रव्य, सफेद वस्त्रों का विचार शुक्र से किया जाता है। ये 7वें भाव का कारक है तथा छठे भाव में निष्फली होता है। शनि ग्रह, इसका लंबा किंतु दुबला शरीर होता है। स्थूल दांत होते हैं, रूखे बाल होते हैं, सुंदर कात्र नेत्र होते हैं, कफ और वात प्रकृति होती है, तमोगुणी है, कृष्ण वर्ण का है, आलस युक्त है, अंत्य जाति है, चतुष्पद है, नपुंसक ग्रह माना जाता है। ये पश्चिम दिशा और शिशिर ऋतु का स्वामी है। वायु तत्व प्रधान है, पापी ग्रह माना जाता है। शनि की मकर तथा कुंभ राशि सब राशियां हैं और तुला में जे उच्च होता है और मेष राशि में नीच होता है। राहु ग्रह, ये तमोगुणी, मलिन, कृष्ण वर्ण का है, दक्षिण पश्चिम दिशा का स्वामी है। वायु तत्व प्रधान ग्रह माना जाता है। इसकी सब राशि कन्या तथा उच्च राशि मिथुन है और धनु राशि में नीच माना जाता है। ये दीर्घ सूत्री किंतु तीक्ष्ण बुद्धि का ग्रह है। ये सर्प, लाटरी, सट्टा, अचानक धन प्राप्ति, गुप्त धन और दादा का विशेष कारक है। इसके अतिरिक्त खोज, माया, विज्ञान, श्राप, स्नेह मंडल, जासूसी, भूत बाधा, शत्रु भंग होना, तस्करी, नीला वस्त्र, तिल, तेल, कंबल आदि विषयों का विचार राहु से किया जाता है। मशीनरी, फोटोग्राफी, चित्रकारी, सिक्कों संबंधी विषयों का भी राहु से संबंध है। इसका प्रिय नग गोमेद है। केतु ग्रह, इसका मलिन रूप, मिश्रित वर्ण, तमोगुणी, वर्ण संकर जाति का ये अशुभ ग्रह है। ये गुप्त शक्ति, गुप्त विद्या, कठिन कार्य, घाव, दुख, फोड़ा एवं नाना का कारक है। इसके प्रभाव से जातक गुप्त तंत्र आदि विद्या में निपुण, तत्व ज्ञान से युक्त, शैव भक्त होता है। इसके अतिरिक्त केतु से जहर, बुखार, नाना नानी, कंबल, सपनाजा, शस्त्र का विचार भी किया जाता है। इसकी सब राशि मीन है, उच्च राशि धनु है और इसकी नीच राशि मिथुन है। लहसुन या नग इसका प्रिय नग है। राहु और केतु सदैव 180 डिग्री अंश की दूरी पर अर्थात एक दूसरे से 7वें भाव में रहते हैं। ओम नमः शिवाय।